नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ जीवन मंत्रा में और आशा करती हूँ कि आप सुखी हो, संपन्न हो और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है वह है हमारे किचन से रिलेटेड। जी हाँ, चकला बेलना। चकला बेलना जिसके बिना हमारी किचन का काम पूरा ही नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे चकला बेलना हमें किस दिन लेना चाहिए, खरीदारी उसकी किस दिन करनी चाहिए, किस धातु का सबसे उत्तम होता है, कौन सा रंग होना चाहिए, किस दिशा में हमें चकले बेलने को रखना चाहिए किचन में, रसोई घर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें चकले बेलने को किचन में कहां पर रखना चाहिए। किचन में चकले बेलने को गैस चूल्हा होता है उसके लेफ्ट साइड पर, बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर रखना चाहिए। और चकले बेलने को खड़ा करके रखना चाहिए, कभी भी उसको लिटाकर पटाकर नहीं रखना चाहिए। गृहिणी क्या करती हैं, हम औरतें क्या करती हैं कि हम जो है वो, जैसे कि हमारे आटे वाला जो बर्तन होता है, पेटी होती है, हम उसके ऊपर रख देते हैं, किसी बर्तनों में रख देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें चकले बेलने को अपने गैस चूल्हे के बाईं ओर रखना है, और वो भी खड़ा करके। इन दोनों को कभी अलग नहीं रखना कि चकला कहीं पड़ा है, बेलना कहीं पड़ा है, इससे वास्तु दोष आता है। ये जोड़ी में है। पूरी किचन में आप ध्यान से देखेंगे तो यही एक ऐसा बर्तन है जो पेयर में है, जोड़ा है, जो एक दूसरे के बिना अधूरा है। अब हम बात करते हैं कि हमें चकला बेलना किस दिन खरीदना चाहिए। तो चकला बेलना खरीदने का सबसे शुभ दिन होता है बुधवार। लकड़ी का अगर आप लेते हो सर्वोत्तम है। स्टील या जो लोहे का होता है वो शनि का कारक होता है, तो लकड़ी का लें। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद हमें चकले बेलने को धोना है, साफ करना है और उसको साथ के साथ सुखाकर रख देना है। ये नहीं करना है कि हमने जो है उसको गीला ही छोड़ दिया, नहीं। हमेशा चकले बेलने को खाना बनाने के तुरंत बाद धो दीजिए, साफ करिए, साफ करके ही रखिए और उसको सुखा दीजिए, तुरंत गीला नहीं छोड़ना है। बुधवार वाले दिन हमें इसको खरीदना है। यदि आप खाना बना रहे हैं और चकला बेलना जब आप यूज कर रहे हैं और ठक ठक की आवाज आती है, तो आपको क्या करना है। देखिए, ये बिल्कुल ही वास्तु दोष को उत्पन्न करती है। जो चकले बेलने में खटखट की आवाज है वो आपके जो घर है वहां भी खटखट शुरू करवा देती है। रिश्तों में जो है वो खटखट आनी शुरू हो जाती है, खटास आनी शुरू हो जाती है, झगड़ा घर में कलह शुरू हो जाता है, क्योंकि वास्तु दोष के कारण होता है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसा लगता है तो पहले आप उसको बैलेंस पे लाइए। अगर टूट गया है तो उसको हटा दीजिए किचन से। और आपने क्या करना है, यदि आप नीचे उसके कपड़ा बिछा देते हो या फिर बैलेंस की वजह से, अनबैलेंस की वजह से वो खटखट की आवाज़ आ रही है, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए किसी कागज़ को जो है फोल्ड करके भी नीचे रख सकते हैं ताकि उसका बैलेंस बने, समतल हो जाए। तो ऐसा करने से आपको वास्तु दोष नहीं लगेगा। खटखट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत ही अशुभ मानी जाती है। कभी भी कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक का जो है चकला बेलना ना ले, पत्थर का ना ले। सबसे जो बेस्ट होता है वो लकड़ी का ही माना जाता है। तो यदि आपने मान लीजिए ले ही लिया है, संगमरमर का ले लिया है, तो आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक तो काले रंग का कभी भी नहीं लेना है, सफ़ेद भूरे रंग का आप ले सकते हैं, स्टील का ना ले। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्टील का तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। और यही पर आप जो है, अगर संगमरमर का है आपके घर में चकला बेलना, तो आपको क्या करना है, एक चुटकी नमक से उसको साफ कर देना है, फिर आप उसको यूज कीजिए। आपको कोई भी वास्तु दोष उसका नहीं लगेगा और उत्तम फल की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य परिवार का बना रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का यदि हम अपने जीवन में ध्यान रखते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। हमारे घरों की बरकत देखिए। अब आप कहेंगे कि इन चीज़ों के बारे में तो हमें
पहले आजकल क्या होता है कि हमारी छोटी छोटी सी फैमिली है, हम अलग हुए हैं, अपने परिवार को लेके बैठ गए। पहले घर में दादी, पड़दादी, ऐसे बुआ दादी, मासी दादी, कोई ना कोई आता था तो हमें इन छोटी छोटी बातों के बारे में बताता था। आज जो है हमारे एकांकी, हमारे जो है छोटे छोटे परिवार हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो इन बातों को कौन बताएगा? ऐसे एक दूसरे से ही ज्ञान तो प्राप्त होगा हमें। ध्यान रखें कि बुधवार वाले दिन ही चकले बेलने की खरीदारी करें और वो पेड़ में ही लें। और ये ना हो कि आपका जो चकला है वो लकड़ी का है, अपने बेलन जो है वो स्टील का ले लिया है। नहीं, एक ही धातु का आपको चकला बेलना लेना है। किचन में आपके रसोई घर में ये बहुत तमाम छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी भी चकले बेलने से खटखट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये आपको बताया था। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। किचन के बर्तनों से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने घर में सुखी रहें, संपन्न रहें और आपका मान सम्मान बना रहे, इसी कामना के साथ मैं सुनीता आपसे विदा चाहूँगी। जय माता दी।